पढ़ते हैं रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। दो होते हैं स्पीच, एक डायरेक्ट जिसमें कोई आदमी हमें कोई बात कहे, हम उसको ठीक वैसा का वैसा कह दें, डायरेक्ट स्पीच हो गई। और यदि हम उसी बात को कहें लेकिन उसकी भाषा उसको चेंज करके बोलें तो इनडायरेक्ट हो गया। इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाते हैं, कोई वाक्य आता है तो उसमें दो हिस्से किए जा सकते हैं। जैसे C2 said to me, I have told him। तो एक तो ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर का हिस्सा है, एक ये इन्वर्टेड कोमा के बाहर का भाग है। इस बाहर के भाग को कहते हैं रिपोर्टिंग पार्ट और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर के हिस्से को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसके अंदर जो वर्ब आती है, ये said to, says to, will say एट्सेट्रा, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये दो नाम याद रखने हैं, रिपोर्टिंग वर्ब यानी RV और रिपोर्टेड स्पीच यानी RS, क्योंकि आगे जो भी हम रूल्स पढ़ेंगे उसमें हम इसी चीज़ को ज़्यादा टारगेट करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर न उसका स्वयं का टेंस चेंज होता है, न उसमें किसी भी प्रकार का पर्सन चेंज होता है। तो इसमें बदलती क्या है, सिर्फ RV बदलती है लेकिन उसका टेंस नहीं, रूप बदलता है। और इसमें होता क्या है, इस RV के अंदर एक बोलने वाला होता है जिसको हम सब्जेक्ट के नाम से जानेंगे, एक सुनने वाला होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट के नाम से जानेंगे। ये दोनों ही होते हैं। यदि अपना सुनने वाला RS में भी कहीं बैठा है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसको हमें RV में ही लिखना है। एग्जाम्पल, राम सेड, अंजू, फिर कोमा है, व्हाट आर यू डूइंग। तो राम आस्क्ड और अंजू को हम इधर ही लाएंगे, लिंक्ड व्हाट शी वॉज डूइंग। और यदि वाक्य में सुनने वाला नहीं है यानी ऑब्जेक्ट नहीं है और हमें ज़रूरत है तो आप अपने हिसाब से किसी भी को भी इमेजिन कर सकते हैं। वैसे मी सबसे अच्छा रहता है, हर, हिम आदि एट्सेट्रा आप मान सकते हैं। जैसे बिंदु सेड यू कैन डू दिस, तो बिंदु टोल्ड, और यहाँ मी माना है दैट आई कुड डू दैट। और भी हैं, यदि सुनने वाले में यहाँ पे सुनने वाला जो है उसके अंदर यदि यहाँ अपना पॉजेसिव है, जैसे राम सेड और माई सन, माई डॉटर, माई डियर, इस प्रकार से माई फ्रेंड, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं तो इनको हम, ये सुनने वाले हैं, इधर लाएंगे तो ये इसके अनुसार चेंज होके आता है। जैसे कि राम टोल्ड और ये माई राम के अनुसार बदल गया हिट। और आगे का वाक्य हम आगे बनाएंगे दैट ही वुड गो। ये चीज़ क्यों चेंज हो रही है, एक बार इस चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ RV समझ रहे हैं, RV को समझिए। और यदि यहाँ कॉमन नाउन है, किसमें, RS में, सुनने वाला, द टीचर सेड बॉयज़ यू कैन डू दिस। द बॉयज़ है सुनने वाले, द टीचर टोल्ड और इधर लाएंगे तो दे बॉयज़ हो जाएगा, दैट दे कुड डू दैट। राम सेड आई कैन हेल्प यू राधा, तो ये यहाँ है लास्ट में, तो भी हम इसको इधर ही लिखेंगे, राम टोल्ड राधा दैट ही कुड हेल्प हर। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि RV में सिर्फ said to का ही परिवर्तन संभव है, बाकी परिवर्तन नहीं होंगे। यानी said to यदि एक तरफ से देखा जाए तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सबसे ज़्यादा बदलने वाला हिस्सा है, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक रूप इसके होते हैं। अब हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। इस रिपोर्टेड स्पीच में बोलने वाले के मुंह से निकले सभी शब्द आते हैं लेकिन सुनने वाला को छोड़कर, जैसे हमने ऊपर देखा था, सुनने वाला जो हिस्सा है वो इनडायरेक्ट स्पीच में RV का ही होगा, इसका नहीं होगा। और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर बंद होता है। अब हम बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इससे
पहले हमने 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे, वो पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए पढ़ाए गए थे अच्छी तरह से समझने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक सिंपल होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। सबसे पहले इसको बनाएंगे तो हम सबसे पहला परिवर्तन क्या करेंगे, जो 10th क्लास में मोस्टली आ ही जाता है, नहीं भी आए तो भी आरवी को निम्नानुसार बदलते हैं। ये सेड टू है टोल्ड में, सेज टू है टेल्स में, से टू है टेल में, विल्स या सेल से टू है तो विल या सेल और टेल में। ये चीज़ सेड है ये टोल्ड में तभी बदलता है यदि इसमें टू है, यानी सुनने वाला है इसमें साथ में, और यदि सुनने वाला नहीं है तो ये जो वर्ड है इनके टू नहीं आएगा और सेम में रह जाएगा। अब सुनने वाला दूसरे में बैठा है, सेड टू नहीं है, सेड ही है। सुनने वाला आ रहा है तो ये बदलेगा, सुनने वाला नहीं आ रहा है तो नहीं बदलेगा। अब लिंक वर्ड यानी इन्वर्टेड कोमा, दोनों को इनको जब हम जोड़ते हैं इस वाक्य को, तो इसको मैं लिंक वर्ड नाम दे रहा हूँ। इस लिंक वर्ड यानी यहाँ पे कंजक्शन क्या आएगा, तो इन सिंपल सेंटेंस में जो लिंक वर्ड होता है वो दैट होता है, इन्वर्टेड कोमा के स्थान पर आता है दैट। और यहाँ पे हमें डायरेक्ट लाइफ में अफर्मेटिव सेंटेंस में जो पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो 2 चीज़ें, 3 चीज़ें, 3 रूल जो हम यहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में एक छोटे से रूप में लिखवा दिया जाएगा, विस्तार से यही देखना है। उसके बाद में हमें जो लिखेंगे वो लिखेंगे पर्सन नियम अनुसार बदलता है, और मैं लिखूँगा 123/सन यानी 1 2 3/s1। इस रूप को यहाँ पे समझना है। तो इसमें 1 के नीचे एस, 2 के नीचे ओ, 3 के नीचे एल लिखा हुआ। इसका मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है वो बदलेंगे नहीं, नो चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन जैसे कि हमने प्रोनाउन में पढ़े थे 10 होते हैं, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, वी, अस, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ। ये हमेशा ही बोलने वाले के अनुसार बदलते हैं, जो व्यक्ति बोलता है उसके अनुसार। इसमें मैंने वी को नहीं लिखा है, उसका एक विशेष कारण है, थोड़ी बाद में हम समझते हैं उसको क्या वजह है, बताते हैं। और अपना जो सेकंड पर्सन है, यू, यू ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, यूर, यूअर्स, योरसेल्फ। ये हमेशा सुनने वाले ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, और थर्ड पर्सन जो होते हैं वो नो चेंज होते हैं, नहीं बदलते हैं। कुछ बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं, तो आपको बता दें इसको समझने के लिए कि ये सारे फर्स्ट पर्सन हैं, और ये किसके अनुसार बदलेंगे, बोलने वाले व्यक्ति के अनुसार। और यदि हमारा बोलने वाला व्यक्ति एक वचन पुल्लिंग है कोई भी, तो आई है वो ही में बदल जाएगा, मी है वो हिम में, माई है वो हिज में, माइन है वो हिज में, माई सेल्फ हिमसेल्फ में। ऐसा नहीं है कि आई को हम हिम में बदल देंगे ऐसा। और यदि अपना बोलने वाला व्यक्ति एक वचन स्त्रीलिंग है तो आई को हम सी में बदल देंगे, मी को हर में, माई को हर में, और माइन को हर्स में, और माई सेल्फ को हर सेल्फ में। इसी प्रकार से यदि अपना बोलने वाला कोई बहुवचन है और हम बदल रहे हैं, हालांकि आई और इनमें होगा नहीं ऐसा, यू के साथ होता है, तो ये सब्जेक्टिव है तो दे में, ऑब्जेक्टिव है तो देम में, पॉजिटिव है देयर, सेकेंड है तो देयर्स, और रिफ्लेक्सिव है तो या एम्फेसिस है तो देम सेल्फ में। और यदि अपना बोलने वाला व्यक्ति, मान लीजिए ये सारे बोलने वाले व्यक्ति के अनुसार बदलते हैं, और बोलने वाला व्यक्ति अपना यू है, तो ये आई है वो यू में बदल जाएगा, मी है ये भी यू में बदल जाएगा ऑब्जेक्टिव रूप में, माई है ये यूअर में, और माइन है यूअर्स में, और माई सेल्फ यूअर सेल्फ में। इसी प्रकार से ये जो अपने हैं ये अपने हैं सेकेंड पर्सन यू, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और यदि अपना ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो यू सब्जेक्ट है तो दे में, ऑब्जेक्ट है तो देम में, और पॉजिटिव है देयर में, पॉजिटिव सेकंड देयर्स में, योर सेल्फ है वो देम सेल्फ है इसमें। इसी प्रकार से एक वचन स्त्रीलिंग है तो यू सब्जेक्ट है तो सी में, ऑब्जेक्ट है तो हर में, इस प्रकार से बदल जाएंगे। और यदि अपना बोलने वाला मी बहुत बार होता है तो यू हम आई में बदल देंगे, और यू ऑब्जेक्ट है तो मी में, इस प्रकार से ये हम बदल देंगे, जो आपके सामने सारणी लिखी हुई है कुछ। अब हम बात करते हैं वी की। देखिए वी एक बहुवचन होता है,
और ये बोलने वाले व्यक्ति के अनुसार बदलता है। तो बोलने वाला व्यक्ति यदि एकवचन पुल्लिंग है तो मान लीजिए ही है, एकवचन स्त्रीलिंग है तो मान लीजिए सी है, और कोई जानवर वगैरह सोचते हैं तो ईट है। ये भी एक प्लूरल है यानी बहुवचन है, और इन सब का बहुवचन क्या होता है? दे होता है। तो वी को हम डायरेक्ट किस में बदल सकते हैं? दे में। इसी प्रकार एस को देम में, अवर को देयर में, अवर्स को देयर्स में, अवर सेल्वेज को देम सेल्वेज में। लेकिन कुछ बातें ध्यान रखनी है। यदि अपनी आरबी में कहीं भी आई यानी बोलने वाला आई है या सुनने वाला मी है तो वी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि वी के अंदर एक आई शामिल होता ही है। दूसरी बात, यदि सत्य कथन है तो भी वी नहीं बदलता है। सत्य कथन है तो भी वी नहीं बदलता है यदि सही बात है तो। जैसे वी ईट टू लिव, वी ईट टू लिव, तो हम ये तो कहेंगे कि दे ईट टू लिव, क्योंकि हम जीने के लिए खाते हैं तो वे देने के लिए खाते हैं, तो हम किस लिए खाते हैं? तो ऐसे सत्य में भी नहीं बदलता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, इस रूल के। राम सेड टू सीता वी शैल गो, तो राम सेड टू को बदल दिया टोल्ड में, सीता लिंक्वेड दैट आ गया। वी ये फर्स्ट पर्सन है, राम के अनुसार ही, और ही का बहुवचन दे, और सेल है ये शुड में, लेकिन अन्य से भी है तो वुड में और हो। इसी प्रकार से राम सेड टू मी, यहाँ देखिए मैंने मी लिखा है और वाक्य वही है, वी शैल गो। राम टोल्ड मी और दैट, अब की बार हमने वी को नहीं बदला क्योंकि इसमें मी आ गया है, तो वी शुड गो। यहाँ और देखते हैं वाक्य कि राम सेड टू सीता वी ईट टू लिव, तो राम टोल्ड सीता, और अगला सत्य वाक्य है, नो चेंज होगा, दैट वी ईट टू लिव। इस प्रकार से हम प्रश्न बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आगे हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे, उसमें हम ये जो सारणी है इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। कोई स्टूडेंट चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। ये रूल्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, इनको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़िए, समझ में आगे एग्जाम्पल हम कर रहे हैं इसके। इससे पहले हम इसमें कुछ और रूल हैं जो महत्वपूर्ण हैं। टेंस, अब है अपनी वर्ब टेंस, ये नियमानुसार बदलते हैं, तो इसके 3 रूल होते हैं। हम पहले रूल की बात करते हैं। यदि अपनी आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस का टेंस नहीं बदलता, यानी न्यूटेड कोमा के अंदर वाले वाक्य का टेंस नहीं बदलेंगे। क्या नहीं बदलेंगे? टेंस। ये सेज टू है या विल से है, ये टेल्स या विल टेल में हो जाएगा, लेकिन आगे टेंस नहीं बदलेगा। जैसे राम सेज टू मी यू आर ए थी, तो राम टेल्स मी दैट, यू है ये मी के अनुसार बदल गया तो आई है, यू सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार बदल गया, ये सब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट आई, और टेंस नहीं बदलेंगे तो आई के साथ आता है एम ए थी। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गीता विल से टू हिम, गीता विल से टू हिम आई डू नॉट लिव इन जयपुर, तो बनेगा गीता विल टेल, सुनने वाला है इसमें, हिम दैट, और ये आई फर्स्ट पर्सन है, गीता के अनुसार हो गया। सी टेंस नहीं बदलेंगे तो डू नॉट है, लेकिन सी एक वचन है तो डज नॉट लिव इन जयपुर। ये पहला रूल हो गया। यदि आरबी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आरएस टेंस को नहीं बदलते हैं। अब दूसरा रूल है, यदि आरएस का वाक्य सदा सत्य, आदतन यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल, नेचुरल स्वाभाविक सेंटेंस है, सेइंग्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, कथन है, कहावतें हैं, इडियम्स हैं, लोकोक्ति, प्रोवर्ब्स हैं, वैज्ञानिक फैक्ट हैं, तथ्य हैं, साइंटिफिक, तो उसमें हम वर्ब एंड टेंस नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं बदलेगा उसमें। जैसे राम सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो बनेगा राम सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में और लिंक्वेड दैट आ जाएगा, और सन राइजेस इन द ईस्ट। जैसे राकेश सेड टू रानी माई वाइफ लाइक्स टू ईट बनाना, तो राकेश टोल्ड रानी दैट, और माई फर्स्ट पर्सन है, राकेश के अनुसार कीजिए, वाइफ लाइक्स टू ईट बनाना। ये हैबिचुअल सेंटेंस है, पसंद और नापसंद की। अनीता सेड टू सुनीता, और आगे वाक्य है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, प्रोवर्ब्स कथन है, कहावत है, अनीता टोल्ड सुनीता दैट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑनेस्टी इज द, ये स्मॉल लेटर में
जरूर हो जाएगा। अब टेंस का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रूल जो परीक्षा में आता है, यदि आर भी पास्ट टेंस में है तो आर एस को भी पास्ट टेंस में मिलता है। लेकिन यदि सदा सत्य आदतन लोकोक्ति मुहावरे इसका है तो चाहे आर भी पास्ट में हो, किसी में भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं चेंज होगा। और ये चीज़ नहीं है आर भी पास्ट में है तो आर एस को भी पास्ट में बदलेंगे। अब बदलेगा कैसे? अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सारे अपने समान पास्ट में बदलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस ओ एस लगा है। सेकंड फॉर्म में डू और डज नॉट है, इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डू और डज नॉट डिड में नोट में बदल जाएगा तो इसके साथ भी फर्स्ट फॉर्म आती है। डू और डज, ये बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। सब्जेक्ट प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म और वाक्य प्रश्नवाचक, कोई भी इनडायरेक्ट स्पीच प्रश्नवाचक होता ही नहीं है, एंड में उसका सिंपल सेंटेंस ही बनता है। तो सबसे पहले ये देखिए, डू और डज को नहीं लिखेंगे हम, सब्जेक्ट को लिख देंगे, फिर एम बी की सेकंड फॉर्म आ जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज एम आर है तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर में बदल जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ हैव है तो पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैज़ हैव बिन है तो हैड बिन में यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट का 1 नंबर 3 नंबर में और 2 नंबर 4 नंबर में और 3 और 4 नहीं बदलते, यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम बदल देंगे हैड प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म में। और इसमें डिड नॉट और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो डिड नॉट है ये हैड नॉट में बदलेगा तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैड आ जाएगा कि डिड हैड जाएगी। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें वाज वर आती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बिन आ जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट टेंस है यानी हैड दिया गया है तो नो चेंज यानी हैड का हैड ही, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बिन दिया है तो नो चेंज हैड बिन ही। इसी प्रकार से फ्यूचर में पूरे में ही सेल और विल मैन है तो सेल वुड शुड में, इसी प्रकार से विल भी वुड शुड में। कैन है ये कुड में माइट में, इसके अलावा जो भी बच गए हैं जो भी वो सारे नहीं बदलते हैं, जैसे माइट है माइट में, कुड में और टू ये नहीं बदलेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स के 1-2 देख लेते हैं हम। जैसे राधा सेड टू मी आई एम वर्किंग हार्ड, बनेगा राधा टोल्ड मी दैट आई फर्स्ट पर्सन राधा के अनुसार सी, और इज एम आर वाज वर में तो एक वचन है वाज वर्किंग हार्ड। पंकज सेड टू हिज सिस्टर यू कैन हेल्प मी नाउ, तो बनेगा पंकज टोल्ड हिज सिस्टर दैट यू सेकंड पर्सन है, सिस्टर के अनुसार सी, कैन कुड में और हेल्प हिम, और नाउ है वो, नाउ किस में बदलता है देन में। इसी प्रकार से और वाक्य देखते हैं। जैसे अमित सेड टू मी आई वाज टीचिंग हिम, तो अमित टोल्ड मी दैट आई है ये अमित के अनुसार ही, वाज है हैड बीन में, टीचिंग और हिम थर्ड पर्सन है। ये और देख लेते हैं कि कुछ को एक दूसरे में बदलते हैं, दिस को दैट में, दिस को दोज में, ईयर को देयर में, नाउ को देन में बदल देते हैं। 10 को शो में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द लास्ट डे या द डे बिफोर, इनमें बदलते हैं इन तीनों में से, और इन तीनों को आपस में बदलते हैं। जैसे प्रीवियस डे को इन तीनों में बदल सकते हो। इसी प्रकार से यस्टर नाइट द प्रीवियस नाइट, द लास्ट नाइट द नाइट बिफोर, टुमारो है द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, द कमिंग डे, और ये तीनों आपस में बदलते हैं। इसी प्रकार से जस्ट है वो देन में, अगो है वो बिफोर में, इधर है वो दिदर में, कम है वो में कभी कभी बदलता है एंस और देंस में। एग्जाम्पल देखते हैं। रितु सेड टू मी आई टोल्ड यू दिस यस्टरडे, तो रितु टोल्ड मी दैट, आई है वो रितु के अनुसार सी, टोल्ड पास्ट इंडेफिनिट है टोल्ड, यू है वो मी में, इसके यू सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार मी होगा, दिस को दैट में और यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। राम सेड आई शैल नॉट हेल्प हिम टुमारो, तो राम सेड सुनने वाला है नहीं तो सेड दैट, आई है वो राम के अनुसार ही, वुड नॉट हेल्प इन थर्ड पर्सन, नो चेंज टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देते हैं। इससे
इसी को याद करेंगे तो हम आगे के पूरे याद कर पाएंगे, वरना थोड़ा टफ होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। मेहनत से पढ़ना। धन्यवाद।